आज हम लेके आए हैं कोर्स एडिक्स की तरफ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या इसका दूसरा नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। इसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है? द सीरीज ऑफ एलिमेंट या इलेक्ट्रोड whose oxidation electrode potential and reduction electrode potential is determined with the help of She। शी से मुराद है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू किसी भी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम की जाती है और इसको हम अरेंज करते हैं इन अ सीक्वेंस। इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। किसी भी अकेले इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम नहीं की जाती है जब तक कि वो शी के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल ना हो। अगर वो शी के साथ कपलिंग करता है उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम होती है। तो हमारे पास शी क्या है? शी जो है यहाँ पर एक प्लैटिनियम फाइल है और ये प्लैटिनियम वायर के साथ कनेक्ट है और यहाँ पर 1 मोलर सोल्यूशन HCl है। बाहर टेम्परेचर 25 डिग्री सी है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है स्टैंडर्ड स्टेट पे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ये इनलेट है, हाइड्रोजन को इन किया जाता है। तो ये हाइड्रोजन ये प्लैटिनियम से इलेक्ट्रॉन लेके खुद हाइड्रोजन सॉल्यूशन में आ जाता है और सॉल्यूशन में मौजूद हाइड्रोजन आयन वापस डिपॉजिट होते हैं। तो मतलब ये है कि शी में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये याद रखे यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होता है। ये देखिए ऑक्सीडेशन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है और यहाँ पर क्या होता है कि रिडक्शन भी होता है और यहाँ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, यहाँ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब इन दोनों को आर्बिट्रली हम कंसीडर करते हैं कि ये 0 के बराबर है। ये आर्बिट्रली ये 0 के बराबर होता है। जब हम इस शी को जिंक के साथ कपल करते हैं तो जिंक जो है, जिंक के अंदर भी 2 किस्म के रिएक्शन होते हैं। एक ये है कि जिंक जो है, जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक आयन बाहर आते हैं इलेक्ट्रॉन छोड़ के, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ पर जिंक पे कुछ जिंक आयन वापस डिपॉजिट होते हैं प्लेट के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर ये जिंक है और जिंक जो है उसकी क्या हो जाती है, उसकी हो जाती है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हो जाता है। और साथ साथ जिंक आयन की रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। ये देखिए रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। लेकिन जब जिंक को हम शी के साथ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कपल करते हैं तो होगा क्या? इसमें आपके पास ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डोमिनेंट होता है। तो जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड होता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, तो इस दौरान जब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है तो ये जिंक जो है ये बतौर एनोड काम करता है और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज होता है। ये गैल्वेनिक सेल में होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यहाँ एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिस में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन डोमिनेट होता है, जबकि शी में जो है वहां पर रिडक्शन जो है वो डोमिनेट होता है, रिडक्शन होता है। तो ये याद रखिए, साथ साथ चलते हैं। एक साइड पे अगर ऑक्सीडेशन होता है तो उसके दूसरे साइड पे जो है वो रिडक्शन होता है। तो जिंक की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ शी मालूम की जाती है, जो कि यहाँ पर है वो 0.76 है पॉजिटिव में। लेकिन इसी की जिंक की जो क्या नाम है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव में होता है। वैल्यू इतनी होगी लेकिन वो नेगेटिव में होता है। तो हमारे पास ये सीरीज है और इस सीरीज में हमने मालूम किया है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऊपर से नीचे बढ़ जाती है। अगर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ जाती है इट मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ जाता है, क्योंकि रिडक्शन इलेक्ट्रोड जहां पर रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। गौर से देखिए, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ये जो सीरीज है इसकी क्या होती है, ऊपर से नीचे रिडक्शन बढ़ जाती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ जाता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, जो कि हमने आपके सामने लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड के ऊपर। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, तो हमारे पास जिंक की जो है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम हो जाती है शी के थ्रू। अब अगर हम जिंक को डिस्कनेक्ट कर दे, अगर हम जिंक को डिस्कनेक्ट कर दे और इस शी को हम शी को क्या करें, कॉपर के साथ कनेक्ट कर दे, कॉपर के साथ। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां आपके पास है, यह आपके पास है शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो यहां हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन होता है। ये देखिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसी में आपके पास 2 हाइड्रोजन आके 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और खुद हाइड्रोजन गैस की शक्ल में आता है, और हाइड्रोजन गैस की शक्ल यहाँ पर बबल्स बन जाते हैं और ये बबल्स यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। क्योंकि यहाँ पर हमने इसको कपल किया है कॉपर के साथ, तो कॉपर में भी 2 किस्म के रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से रिएक्शंस है, एक कॉपर की ऑक्सीडेशन होता है +2 में आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो यहाँ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। जबकि अगर हम कॉपर आयन को ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले यहां से, ये देखिए ये कॉपर यहां पर डिपॉजिट होके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। एक ये है कि कॉपर सॉल्यूशन में आके कॉपर आयन आता है इलेक्ट्रॉन छोड़ के, दूसरा यहां सॉल्यूशन से कॉपर +2 आता है इलेक्ट्रॉन गेन करके, और ये कॉपर में कन्वर्ट होता है, यहां रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। तो अब इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सा होता है, इन दोनों में से याद रखिए कॉपर की रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डोमिनेंट होती है, जबकि शी जो है उसकी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो डोमिनेंट होता है। तो जब शी को हम जिंक के साथ कपल करते हैं तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डोमिनेंट, और अगर हम इसको कॉपर के साथ
कपल करते हैं तो ये याद रखिए यहाँ पर शी की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद रखिए और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो भी जीरो है इसकी, और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दोनों जीरो है। तो यहां पर जो रीडिंग आ जाती है तो वो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी कॉपर की कि जो 0.34 है और पॉजिटिव में है। लेकिन अगर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाए तो फिर ये वैल्यू इतनी ही आएगी लेकिन वो नेगेटिव में होगी। तो अब देखिए ऊपर से नीचे हम जाते हैं तो ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू यहां देखिए नेगेटिव में है, यानी कम है, यानी ये कम है, नेगेटिव में है। तो इसमें रिडक्शन आसानी से नहीं होता है, इसमें जो है आपके पास क्या होगा, जो नेगेटिव यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। और ये याद रखिए जहां ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, रिड्यूसिंग पावर होता है इसमें। लेकिन जो पॉजिटिव है ये देखिए पॉजिटिव, तो इसमें क्या होता है, इसमें रिडक्शन होता है क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव में है। तो इसमें जब रिडक्शन होता है तो ये याद रखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है और इसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और इस सीरीज को हमने शी के थ्रू मालूम किया है, जबकि साल्ट ब्रिज जो है जिस तरह हमने पहली वीडियो डेनियल सेल में बताया था कि ये सर्किट को कंप्लीट करता है और एक्सिस ऑफ आयन को वो न्यूट्रलाइज करता है। किस तरह से न्यूट्रलाइज करता है, यहां पर जिंक एक्सिस में है तो जिंक जो है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से क्लोरीन आता है और यहां पर हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव फॉर्म में, ये जो क्लोरीन है नेगेटिव फॉर्म में, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से पोटाशियम आता है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। यहां पर भी साल्ट है, यहां जब आपके पास एक्सिस में होते हैं सल्फेट तो उसको न्यूट्रलाइज करता है, यहां पर हाइड्रोजन आयन होता है तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब उसके कुछ एप्लीकेशन ये है कि याद रखिए कि आपके पास मेटल की रिएक्टिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिस मेटल की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो, ये याद रखिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इसकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में है, लेकिन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये पॉजिटिव में होता है, तो ये याद रखिए इसकी रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है। तो मेटल रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और नॉन मेटल की ये याद रखिए नॉन मेटल की रिएक्टिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप देखिए यहां पर फ्लोरीन है और ये नॉन मेटल है और इसकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में है, सबसे ज्यादा है। तो ये याद रखिए ये भी मोर रिएक्टिव होता है। इस तरह से अगर आपके पास ऑक्साइड है, ये देखिए अगर आपके पास ऑक्साइड है तो ऑक्साइड हो या हाइड्रो ऑक्साइड हो ऑफ मेटल, किसी भी मेटल की ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, वो जो है उसकी अगर ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो ज्यादा हो तो ये याद रखे वो बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर।
वो नेचर में बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर, ये याद रखिए। अगर आपके पास ऑक्साइड हो या हाइड्रो ऑक्साइड हो, किसके? नॉन मेटल के, और उसकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो ज्यादा हो, तो वो आपके पास क्या होगा? एसिडिक इन नेचर। वो नेचर में एसिडिक होता है, ये एप्लीकेशंस है। इस तरह से आपके पास साल्ट है, ये आपके पास है सोडियम क्लोराइड का साल्ट है, और इस साल्ट की जो है, याद रखिए, इसमें इस मेटल की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, हाई है। तो जब ये हाई है तो ये साल्ट नॉट हाइड्रोलाइज्ड, यानी पानी में डालने के साथ इसकी हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती है, ये एसिड और बेस नहीं बना सकता है। जिस तरह के सोडियम क्लोराइड है, पानी के साथ मिला दो तो आप कहोगे कि इससे HCl बनता है और इससे हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। तो ये HCl है और ये हाइड्रो ऑक्साइड है, ये बनता नहीं है, क्योंकि ये भी स्ट्रांग है और ये भी स्ट्रांग है। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस आपस में वापस मिलके वापस ये पानी और इस साल्ट को बनाएगा। तो वो मेटल जिसकी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई हो, उसका साल्ट, ये देखिए, उस मेटल का साल्ट जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है। इस तरह से मैं एक और पॉइंट आपके सामने रखता हूं, और वो पॉइंट ये है कि याद रखिए, रस्टिंग जो होती है, जंग लग जाना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिस मेटल की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो याद रखिए उसको रस्ट लग जाती है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये याद रखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिस मेटल की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा हो, तो ये याद रखिए इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। अब देखिए, सपोज आपके पास जिंक है और यहां पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मौजूद है, तो जिंक जो है एबव है, किससे एबव है? कॉपर से। इन व्हाट? इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जिंक जो है उसकी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर की रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है। तो कॉपर की निस्बत जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दे देता है। तो क्या करेगा? ये कॉपर सल्फेट जो है कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और कॉपर बाहर आएगा और जिंक सल्फेट बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास प्रिसिपिटेट होता है, पीपीटी ऑफ मेटल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। जिसकी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, ये पीपीटी बना के नीचे तहनिशीन होता है, और ये जस्ट इसकी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है इससे, तो इसको डिस्प्लेस करेगा। लेकिन अगर आपके पास यहां कॉपर हो, यहां जिंक हो, तो ये याद रखिए यहां पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, रिडक्शन ज्यादा है, और इसकी ऑक्सीडेशन ज्यादा है। इस तरह से जो शी से एबव हो, हाइड्रोजन से एबव हो, ये देखिए हाइड्रोजन से ये वाला एबव है, ये स्पीशीज। जब ये एसिड के साथ हम ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन को निकालते हैं। जब एसिड के साथ इसको हम ट्रीट करते हैं तो क्या होता है कि वो हाइड्रोजन को निकालते हैं,
हाइड्रोजन को निकालते हैं। तो देखिए किस तरह से, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। आपके पास है जिंक और ये आपके पास है HCl, तो होगा क्या, ये देखिए जिंक क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जस्ट अबव जो होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये देखिए हाइड्रोजन की निस्बत जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और खुद यहां पर आएगा। लेकिन अगर हम कापर को देखें, कापर अगर HCl के साथ हम ट्रीट कर दे, तो ये देखिए कापर क्लोराइड नहीं बनेगा, तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कापर से ज्यादा है, ये आसानी से इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो जरूरत ही नहीं है कि कापर के साथ वो रिएक्शन करे। सो दिस इज the total story about electrochemical series. Okay, thank you for watching this videos. Allah Hafiz.